जो प्रॉब्लम है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ वेक्टर फंक्शन से मुतल्लिक है। फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन वेक्टर फंक्शन। देखें वेक्टर फंक्शन जो डिफाइन है वो किस तरह से है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई यूनिट वेक्टर प्लस स्क्वायर रूट टी जे यूनिट वेक्टर माइनस टी माइनस टू होल पावर माइनस 1 के यूनिट वेक्टर। अब देखिए जैसे हमने वेक्टर फंक्शन के अंदर बात की थी तो हमने कहा था कि दरअसल ये जो स्केलर फंक्शन है, जैसे अगर आप ये देखें तो ये x के लॉन्ग एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है 1 माइनस टी, ये y के लॉन्ग एक स्केलर फंक्शन है स्क्वायर रूट टी, और ये z के लॉन्ग एक स्केलर फंक्शन है जो कि है माइनस टी माइनस टू माइनस 1। तो ये तीन स्केलर फंक्शंस हैं जो कि मिलके ये एक वेक्टर फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखें जैसे इस फंक्शन को देखा जाए तो ये फंक्शन हर एक वैल्यू पे, यानी रियल नंबर में आप कोई भी वैल्यू t की जगह पुट कर लें, ये फंक्शन स्केलर डिफाइन हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 में देखें, स्क्वायर रूट 2 में देखें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि t जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 से, एग्जैक्टली ग्रेटर और इक्वल टू 0 से, t इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। चूंकि नेगेटिव वैल्यू पे ये डिफाइन नहीं होगा, स्क्वायर रूट नेगेटिव कॉम्प्लेक्स दे देता है। इसमें क्या आ गया, सेट ऑफ यानी डोमेन क्या है, तमाम रियल नंबर्स। इसमें क्या है, t जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से माइनस टी माइनस टू की पावर माइनस 1, यानी हमें पता है कि अगर मैं इसको री राइट करूं तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर टी माइनस टू की पावर प्लस 1। क्या मतलब हुआ, अगर t यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूं, अगर t यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूं तो 1 ओवर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 0, तो 0 1 ओवर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। इसका मतलब है इसमें जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, वो डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी t जो होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। सिंपल कह सकते हैं कि रियल नंबर्स, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा क्या चीज़, 2, ठीक है। क्या चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, 2। तो ये तो हमने देखा स्केलर फंक्शन के हमने अलग अलग से डोमेन मालूम कर दिया। आपने ऐसा करना नहीं है, जिस सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अब अगर आप देखें तो ये स्केलर फंक्शन तीनों मिलके ये वेक्टर फंक्शन बना रहे हैं, ये तीनों स्केलर फंक्शन मिलके वेक्टर फंक्शन बना रहे हैं। इसका मतलब है वेक्टर फंक्शन तो सभी पे देखना कि हमें ओवरऑल यानी एज ए होल वेक्टर फंक्शन किस तरह से किन किन वैल्यूज पे डिफाइन हो सकता है। तो हमने देखा जी अगर स्केलर फंक्शन जो है वो इस वैल्यू पे डिफाइन होता है, यानी सब की हमने क्या कर लेनी है, सब की हमने वो चीजें जो तीनों में कॉमन हो, यानी वो चीजें जो तीनों में कॉमन हो, तीनों जो स्केलर फंक्शन उनकी डोमेन में कॉमन होंगी, वही इस वेक्टर फंक्शन की डोमेन आएगी। जैसे r और t इज ग्रेटर देन, यानी t जो है वो यहाँ पे बिलोंग करेगा r से, ठीक है, डोमेन में। तो यहाँ पे t क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे t क्या है, t इज इक्वल टू जो है r माइनस ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2, यानी 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर इन दोनों की आप जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी दोनों में कॉमन चीज क्या है, तो क्या आ जाएगी, वो यही है, t इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बिकॉज इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर ये डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यूज यहाँ से निकाल दी जाए। अब इसको देखा जाए तो इसमें भी रियल नंबर की तमाम वैल्यूज आती हैं, सिर्फ 2 नहीं आता। अब 2 जो है वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमें इसको निकालना पड़ेगा चूंकि 2 शामिल नहीं है। इसका मतलब है आ जाएगा t इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी डोमेन हो जाएगी t इज ग्रेटर और इक्वल, सॉरी मैं डोमेन हमारे पास आ जाएगी t इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड t इज नॉट इक्वल टू 2। तो आप इस तरह से डोमेन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास डोमेन।